भाई टर्बुलेंस है ये भी नहीं कर पा रहा मैं। क्योंकि इंडियन एक इंडियन दूसरे इंडियन को फॉरेन कंट्री में देख के सोचता है कि यार शिट यार गड़बड़ हो गई है ना। बात तो सही है। और इतनी भीड़ है इस लेक के आसपास। ओल्ड क्वार्टर के पास ये लेक है, प्लेसेस टू विजिट भी है। तो मैं सोच रहा था क्यों, मैंने पास आके देखा तो पता चला कि वो थोड़ा फुहारा आ रहा है ना और ठंडी हवा आ रही है, तो अच्छा फील हो रहा है इनको, इसीलिए खड़े हुए हैं यहाँ पे। बाकी कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे हो रहा है बरसोरे मेगा मेगा चल रहा है यहाँ पे, और सब छाते खुल गए हैं। मुंबई वाली फील आ गई है तो ना। ये 2 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है 9-10 बज रहे हैं और ना रेनी डे। हेलो गाइस, हेयर एट द हो ची मिन एयरपोर्ट गोइंग टू हैनोई। ठीक है, जनरली अगर आप देखोगे तो हो ची मिन पे आपको काफ़ी टाइमली आना चाहिए। लेट्स से डोमेस्टिक फ़्लाइट के लिए बोलते हैं 2 घंटा पहले, तो 2 घंटे पहले आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी बहुत भीड़ होती है, ऐसा मैंने सुना था। बट अभी काफ़ी खाली मिला। स्टाफ भी वेरी हेल्पफुल है यहाँ पे एयरपोर्ट पे, तो ठीक है, मतलब ऑन द सेफर साइड आ सकते हो। लेकिन अगर लेट भी हो जाओ तो ऐसा कोई इशू नहीं है, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल स्टाफ है और काफ़ी जल्दी प्रोसेस हो गया। मैं सही बताऊं, मैं सिर्फ 10 मिनट्स पहले बाहर था और मैं अभी बस बोर्डिंग गेट पे पहुंच गया हूं ऑलमोस्ट। तो बहुत जल्दी प्रोसेस हुआ है। गोइंग टू हैनोई बाय द वे नाउ। हो ची मिन में 2-3 दिन बढ़िया मज़ा आया। अब देखते हैं हैनोई कैसा है। काफ़ी बढ़िया। और हो ची मिन का एयरपोर्ट भी काफ़ी पास है, मतलब डिस्ट्रिक्ट 1 में मैं रह रहा था। डिस्ट्रिक्ट 1 से 5-6 किलोमीटर का एयरपोर्ट है। आधे घंटे 35 मिनट में पहुंच गए ट्रैफिक के होते हुए, तो सही है। प्रोसेस भी काफ़ी फास्ट था, वेरी स्मूथ। और स्मूथ इसलिए था क्योंकि सिक्योरिटी थी ही नहीं। लिटरली वो जो चेक सिक्योरिटी होती है ना, उस पर उसने मेरे को बस देखा। उसने अपना वो भी नहीं चलाया, वो स्कैनर होता है ना जो, उसने बस देखा और ऐसे देख के मेरे पॉकेट पे पॉइंट किया, क्योंकि मेरा हैंकरचीफ रखा हुआ था। मैंने निकाला तो उसने कहा ठीक है चलो सर। मैंने कहा बढ़िया है सिस्टम, केड़ा। चलो सी यू इन हैनोई। दैट्स माय गेट, गेट नंबर 7। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊँ सर। 12:35 की फ़्लाइट थी मेरी और मैं 11:21 पे तो पहुंचा हूँ एयरपोर्ट। 12:35 की फ़्लाइट थी और ये देखो लाइन देखो, यहाँ से वहाँ से स्टार्ट हो रही है और पूरी ऑल द वे यहाँ तक है। तो अच्छी खासी लंबी लाइन है। बाकी हाँ, 12:35 की फ़्लाइट थी, मैं पहुँचा हूँ 11:21 पे। उसके बाद भी उसने बोला कि कैन आई गिव यू एन अर्ली फ़्लाइट। मैंने कहा फाइन नॉट, टाइम पास किसको करना है एयरपोर्ट पे, बहुत एयरपोर्ट देख लिए। तो वही है, उसने फ़्लाइट दे दी 12:35 की जगह 11:50 की। और लिटरली 11:21 पे मैं पहुंचा था, 11:30 पे मैं उससे बात कर रहा था और 11:40 पे मैं सिक्योरिटी से भी निकल गया। तो बड़ा ही सही सिस्टम है, सही सिस्टम, लेस सिक्योरिटी, बढ़िया से। और अभी बस बोर्ड ही कर रहे हैं, अब तो लेके जाएंगे इसे। कहाँ जाएंगे? वो घड़ी फ़्लाइट वियतनाम एयरलाइंस। ट्राई टू अवॉइड वियतजेट, जो भी शायद मेरे को 1-2 बार तो लेनी पड़ेगी लग रहा है, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। वियतनाम एयरलाइंस इज़ अ गुड एयरलाइंस जहाँ तक पता है मेरे को, बाकी तो पता चलेगा। हेलो, दिस इज़ वियतनाम एयरलाइंस गाइस। नो इश्यूज।
क्या है इतना तेज टर्बुलेंस, पूरा ऐसे झूला हूँ मैं, पूरा झूल गया आगे पीछे। भाई अनशन टर्बुलेंस है, अनशन ये भी नहीं कर पा रहा मैं, मतलब भाई क्या है, बाकी हो गया काम, लेकिन भाई गजब गजब टर्बुलेंस, मौसम खराब है। लैंडेड इन नोएबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्रॉम हो ची मिन। तो ये डोमेस्टिक फ़्लाइट थी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोनों के लिए, अलग एयरपोर्ट नहीं है। और सही मतलब सही एयरपोर्ट है, छोटा एयरपोर्ट है काफ़ी। मतलब ये देखो यहाँ इधर फ़्लाइट उतरी थी, थोड़ा बस बाय बस आए थे, और पीछे ये रही एग्ज़िट। छोटा एयरपोर्ट है पर सही है, अच्छा एयरपोर्ट है। थोड़ा सा बिज़ी एयरपोर्ट है, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल भी है डोमेस्टिक भी है। तो बैगेज क्लेम का वेट कर रहा हूँ। ये रही फ़्लाइट, इस फ़्लाइट से आए थे और यहाँ इस पे बैगेज क्लेम है, तो ले लेते हैं, चलते हैं फिर अंदर हनोई में। ये है स्ट्रीट्स, टिपिकल हनोई स्ट्रीट्स। तो आई हैव रीच, ये देखो ऊपर लाल 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 लाली छाई हुई है। आ चुके हैं हनोई, हमारी हॉस्टल है मैड मंकी हॉस्टल। देखते हैं हॉस्टल कैसा है। सही जगह पे है हॉस्टल, यहाँ से काफ़ी चीज़ें पास हैं। ओल्ड क्वार्टर है ये जगह, तो देखते हैं कैसा है। बाकी ये देखो पीछे और भी टूरिस्ट वगैरह हैं काफ़ी। देखो अभी इंडियन दिखे थे, ही करते हुए जा रहे थे, क्योंकि इंडियन एक इंडियन दूसरे इंडियन को फॉरेन कंट्री में देख के सोचता है कि यार शिट यार गड़बड़ हो गई है ना। बात तो सही है। बस वही वाला मामला। बट इट्स ब्यूटीफुल यार, ये एरिया ना मतलब बड़ा छोटा सा, सिंपल सा, ट्रेडिशनल सा, बड़ा ही प्यारा सा एरिया है। ये देखो सही है ना, सही सिस्टम है। अपनी मोटर बाइक करो, घूमो, हॉस्टल करो, नहीं तो यू कैन डू गुड होटल्स एज वेल। बढ़िया है। अगेन ऑन द स्ट्रीट्स, होटल में चेक इन किया मैड मंकी में, दिखाऊंगा हॉस्टल। बाकी यही गलियां वलियां, इतनी बढ़िया गलियां हैं ना, बड़ी एस्थेटिक सी सिंपल गलियां हैं। और अभी मोटर बाइक की यहाँ आसपास काफ़ी दुकानें हैं। बट जो एक इशू मेजरली यहाँ पे मोटर बाइक शॉप्स में है ना, वो ये है कि सुबह 8-9 बजे ऐसे सबका अलग अलग, बट 8-9 बजे के आसपास खुलती हैं और शाम को 6-7 बजे बंद हो जाती हैं। तो आप लेट नाइट भी वापस नहीं दे सकते, अर्ली मॉर्निंग वापस नहीं दे सकते। तो उसके हिसाब से आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है इशू। पापा पिज़्ज़ा, अपने इसने ये दुकान बनी थी आज से 20 साल पहले, अपने पापा की याद में बनाई थी। और ये भाई मेरे को ठोकने के चक्कर में ऐसे ही है सब, ये बान पो ना टू ट्रंग समथिंग, ठीक है, ऐसा ही है, ऐसे ही बकचोदी होती है बस। चॉप्स, यहाँ पे चॉपस्टिक्स यूज़ करते हैं। दिस इज़ हनोई।
Hello guys, here at ओल्ड क्वार्टर इन हैनोई, मेरे हॉस्टल के पास, जो कि है मैड मंकी हॉस्टल, इसके पास का एक व्यू है। देखो इतना लाइवली, पूरा लाइवली। और अभी बज रहे हैं शाम के 7 और बहुत ही बढ़िया जगह है। मतलब काफ़ी हसलिंग बसलिंग सोशल। यहाँ पे हॉस्टल्स भी हैं, होटल्स भी हैं एक दो, बट मेनली हॉस्टल, मतलब हॉस्टल्स वगैरह ज़्यादा हैं। लोग भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बैकवर्ड एरिया है। इट्स अ गुड प्लेस। और ये प्लेसेस टू विज़िट है, प्लेसेस टू विज़िट इन हैनोई। इस जगह की एक खासियत है कि यहाँ पे आसपास कनेक्टिविटी हर जगह से बहुत है। जहाँ पे भी जो भी प्लेसेस टू विजिट इन हैनोई है, अगर आप ओल्ड क्वार्टर के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे हर चीज़ पास है। यहाँ पे कोई लेक है वो पास है, यहाँ से लिटरेचर टेम्पल है, कुछ अ लॉट ऑफ थिंग्स, मल्टीपल चीज़ें, मतलब जो भी आप नेट पे देख लेना वो सब इस जगह से आपको पास मिलेंगी। तो बढ़िया जगह है। और इतने लोग बैठे हुए हैं ना, तुम देखोगे, ये देखो, सब पूरे स्ट्रीट के दोनों साइड लोग ही लोग भरे हुए हैं। और गाइस ये देख लो ओल्ड क्वार्टर पार्ट 2। यहाँ पीछे कुछ तो परफॉर्मेंसेज हो रही हैं, स्टेज वगैरह लगा हुआ है और पैक्ड एरिया है। देखो फुली पैक्ड, भीड़, फुल भीड़ है। लोगों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। और यहाँ पे बहुत ही सही सही परफॉर्मेंसेस हो रही हैं। ऐसी परफॉर्मेंसेस हो रही हैं कि भाई स्टेज पे जाना है, मजाक नहीं कर रहा, स्टेज पे जाना है, खड़े रहना है, हंसना है और पीछे ट्यून बजेगी, 3 मिनट खड़े रहो, ही करते रहो और बस। ये देखो इतना बड़ा स्टेज है, एक क्लास परफॉर्मेंस। शॉर्ट भी डालूंगा मैं परफॉर्मेंस का, देखना। सो थोड़ी सी ओपन स्पेस और बट विद द सेम वाइब्स। आपको बहुत सारे रेड फ्लैग्स दिख रहे होंगे, जनरली ये नहीं होते हैं, ठीक है, इसके अलावा सब सेम होता है, बट ये फ्लैग्स नहीं होते हैं क्योंकि अभी 2 सितंबर को इनका इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। तो इसी वजह से ये प्रिपरेशंस है कि हर जगह आपको फ्लैग्स दिखेंगे, फ्लैग्स ही फ्लैग्स हैं। इट्स ओल्ड क्वार्टर पार्ट 3, ठीक है। ये देखो स्पेस थोड़ी खाली मिली है अब, मतलब इतने भीड़ नहीं है, बट वाइब सेम है। ये देखो अब मैं आपको रिवर व्यू दिखाता हूँ। ओल्ड क्वार्टर के पास ही एक रिवर है और बस वो ही मैं आपको दिखाने लाया हूँ। अंधेरा दिख सकता है, थोड़ा थोड़ा व्यू दिखेगा आपको, बट यू विल लाइक इट मोस्ट लाइकली। ये देखो व्यू है। पूरा पानी, वाटर। गाइस वेलकम टू पार्ट 4। कुछ नहीं दिख रहा होगा, आई नो, बिकॉज थोड़ी सी लो लाइट, थोड़ी क्या काफ़ी लो लाइट जगह है। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। जैसे दशहरा मेला नहीं लगता, मेला लगता है अपने, वैसे यहाँ मेला लगा हुआ है। मेन रीज़न इसका ये है क्योंकि इनका पहले तो वीकेंड, दूसरा इनका इंडिपेंडेंस डे है 2 सितंबर को। तो छोटी मोटी परफॉर्मेंस हो रही है, ना के बराबर। और इतनी भीड़ है इस लेक के आसपास। ओल्ड क्वार्टर के पास ये लेक है, प्लेसेस टू विजिट भी है। सिंपल सी लेक है, कुछ भी नहीं है,
3 फाउंटेन लगा रखे हैं, 12-12 फीट तक पानी छोड़ रहे हैं और RGB के अलावा इनके पास लाइटें नहीं है। इसी के पीछे इतनी भीड़ है। तो मैं सोच रहा था क्यों, मैंने पास आके देखा तो पता चला कि वो थोड़ा फुहारा आ रहा है ना और ठंडी हवा आ रही है, तो अच्छा फील हो रहा है इनको, इसीलिए खड़े हुए हैं यहाँ पे। बाकी कोई लेना देना नहीं है इतनी भीड़ होने का, बस। पर वही है, इंडियन से अपने को तो भीड़ भड़क्का पसंद आता है ना, तो वो वाला माहौल जरूर है आज। ये देखो, बहुत आवाज है। मुझे नहीं पता माइक कितना कैप्चर कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है भाई। और ये कम दिख रही है कैमरे में somehow, I don't know, बट ये बहुत भीड़ है। बिल्कुल दशहरा मैदान बना रखा है इन लोगों ने। इंडिपेंडेंस डे ऑफ कोर्स 2 सितंबर, एक को कोनी मार दिया। खैर इंडिपेंडेंस डे 2 सितंबर, तो इसीलिए ये इतनी भीड़ है यहाँ पे। काफी सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया लोग आए हुए हैं, ठीक है। और बस आई थिंक ये सेलिब्रेशन है, वीकेंड भी है, और यहाँ पे एक लाइट शो भी चल रहा है। और बाकी लैंग्वेज तो बढ़िया समझ आ रही होगी आपको, अगर माइक में आवाज आ रही होगी तो। फुली पैक दशहरा मैदान। यहाँ पे इच्छा हो रही है कि 10-10 रुपए के टिकट लगा दूं तो ही पता नहीं कितने करोड़ों कमा लूंगा मैं, इतनी भीड़ है जेन्युइनली। Why, Dada? Why? This is business. This is my swag. I know, but I did business. ये है हुआन कियम लेक, जिसके पीछे इतनी भीड़ है, चाहे वीकेंड है या कुछ भी है, बट इतने लोग हैं तो थोड़ा सा हिस्ट्री तो बनती है। ये हुआन कियम लेक है, या फिर इसको कहते थे लेक ऑफ द रिटर्न्ड सोर्ड। 15th सेंचुरी का एक लेजेंड है कि किंग लेलोई ने एक सोर्ड रिटर्न किया था, विच वाज अ मैजिक सोर्ड टू द गोल्डन टर्टल टू लिबरेट वियतनाम फ्रॉम द मिंग डायनेस्टी। उसी का सेलिब्रेशन है ये, उसी की जगह है ये। बट यस, अ प्लेस टू विजिट। और अब आ चुकी है थोड़ी सी बारिश और ये खुल रहे हैं छाते, क्योंकि यहाँ के लोग रेडी रहते हैं। ये देखो, दहज छाते। और अब अपना छाता हमें खुद बनना पड़ेगा, क्योंकि गाइस कपड़े भीग भीग के बदल बदल के परेशान हो चुके हैं। इसकी सिग्निफिकेंस काफी है। और यहाँ पे आसपास चीजें हैं, एज दी गॉक्सन टेम्पल भी है, टर्टल टावर भी है, और खूब सारी बारिश से भगवान, बारिश बारिश। कोई छाता दे मेरे को इनमें से, कोई छाता दे दो यार। बाकी a lot of lights and lot of people। यहाँ पे हो रहा है बरसोरे मेगा मेगा चल रहा है यहाँ पे, और सब छाते खुल गए हैं। मुंबई वाली फील आ गई है थोड़ी सी। अभी एक आंटी थी, मैंने अपना रेनकोट पहना हुआ है, एक छोटा सा सस्ता सा, जो कि बिल्कुल भी तेज बारिश में नहीं टिकता, बट हाँ ड्रिजल के लिए ठीक है, वो मैंने पहना हुआ है। तो एक आंटी थी बहुत एजेड सी, उन्होंने बात करी, क्या बात करी मुझे नहीं पता, बट वो ऐसे शी वॉज काइंड ऑफ स्माइलिंग एंड, मतलब जो मेरे को लगा वो ऐसा था कि शी वॉज सेइंग कि भाई नाइस यू केम प्रिपेयर्ड, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो क्या बोला, इतना तो मेरे को समझ नहीं आया, बट ऐसा ही कुछ बोला। और फिर सेम चीज उन्होंने दूसरों को बताई, दूसरों ने भी देखा, और फिर वो हल्का हल्का सबने स्माइल करा। हो सकता है उन्होंने मेरे को गाली दियो कि क्या जादू से लग रहा है तू, बट ठीक है, इंटरेक्शन इज एन इंटरेक्शन। ये हमारे आएंगे, हम इनकी बेइज्जती करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी देख सकते हो, पता नहीं अब छाते कम हो गए, आई थिंक रुक गई है बारिश, बट अभी सब खुल गए थे भाई लाइन से। अनपॉपुलर ओपिनियन शायद, कि बिल्कुल इंडिया वाला हाल है भाई। देखो गाड़ियां भी यहाँ वैसे ही चलाते हैं जैसे इंडियंस चलाते हैं, कोई धर्म ईमान नहीं है गाड़ी चलाने में, भीड़ भाड़ में भी कोई धर्म ईमान नहीं है, बट यह है कि पीपल आर रिस्पेक्टफुल ऑफ ईच अदर। तो बस ये एक डिफरेंस आ जाता है। इंडिया में अब जाके थोड़ा सा उस चीज को लेके एक्नॉलेजमेंट हुआ है, बट स्टिल बहुत वेरी फार अवे। यहाँ पे अभी इतने में तो
4 जगह मुक्के बज जाते हैं। यहाँ अभी वो नहीं चल रहा है तो ठीक लग रहा है। चालू करो गाइस। व्हाट इज दिस बिहेवियर? वी आर वेटिंग इन वीआईपी एरिया, ये देखो, और ये चालू नहीं कर रहे हैं। सीख वाली झाड़ू ले आए हैं ये, बट कुछ हो नहीं रहा अभी। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे हैं रात के 2 और ये मैं हूँ अपने क्या कहते हैं हॉस्टल के अंदर। ये अंदर बाहर का मैं आपको व्यू दिखा देता हूँ। रात के ऑलमोस्ट 1:30-2 बज रहे हैं। भीड़ है काफ़ी। अभी इधर थोड़े कम हो गए, बट ये सामने बैठे हुए, ये अंदर बैठे और अंदर बैठे हैं, बाहर आगे भीड़ है पूरी। और ये है मैड मंकी हॉस्टल, पूरा हॉस्टल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये एक बिल्डिंग है, इसी के जस्ट कनेक्टेड दूसरी बिल्डिंग है, ये लिफ्ट है उसकी, ये वॉशरूम है बाहर नीचे के लिए। ये दूसरी बिल्डिंग एडजस्टमेंट बिल्डिंग में एंटर हो गए, ठीक है। ये वो पंचिंग मशीन, और ये है हमारा वॉशरूम एक, और ये बाहर वाला एरिया जो कि बहुत लाइवली रहता है। अभी तो खैर 2 बज रहे हैं, इसको 9-10 11-12 बजे बंद कर देते हैं। और ये है इस वाली बिल्डिंग की ऊपर की सीढ़ियाँ, लिफ्ट नहीं है यहाँ। ये है सीढ़ियों से नीचे वाला एरिया, पूरा ग्रीन कारपेट और लाइट्स वाइट्स। अभी बारिश का ज़्यादा मौसम है, इसीलिए अभी कुछ इतना माहौल नहीं दिख रहा। और बज भी 2 गए हैं, वैसे बहुत से लोग तो हैं ही नहीं हॉस्टल में, बाहर गए हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2 बज गए तो सुनसान हो गया है, बाहर का तो मैंने दिखाया ही था, और बहुत सारे लोग बाहर ही गए हैं, ठीक है। और बारिश होती है तो थोड़ा सा तो देखो डिफरेंस होता है, एक ऑन अ रेनी डे वर्सेस नॉन रेनी डे, तो वो तो रह गई। बाकी ये फिर एग्ज़िट बाहर का 2 बजे का सीन देख लो। ये 2 बज रहे हैं, देखोगे ना, ये 2 बज रहे हैं। ऐसा लग रहा है 9-10 बज रहे हैं ऑन अ रेनी डे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, एंड टोटली सेफ़। लड़कियां अकेली घूम रही हैं, ये है वो है, कुछ सुना नहीं। मैंने बात भी करी 1-2 लोगों से, कुछ दिक्कत नहीं है, बढ़िया सीन है बिल्कुल। टैक्सीज़ वगैरह सब चलती हैं थ्रू आउट द डे, और इट्स अ वेरी
दीप पार्टी दे, पार्टी हो रही है, बर्तन धुल रहे हैं, सब्जियां धुल रही हैं, व्हाटएवर। एक तो यहाँ गाड़ियाँ ऐसे चलाते हैं जैसे तो पता नहीं बाप की रोड है टाइप्स कि दूसरा ध्यान रखेगा, और दूसरा ध्यान रखता है, और ये चेन रिएक्शन चलता है और इसीलिए सब बढ़िया चलता है।